हम खुदा के बेटे कैसे ठहर सकते हैं। ठीक है, सो हमने आज देखना होगा खास करके मसीहियों का ये ईमान है। मसीह कहते हैं कि हम खुदा के बेटे हैं। सो हम देखेंगे कि हम खुदा के बेटे कैसे बन सकते हैं, क्योंकि बाइबल में जब हम सीखते हैं तो यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि खुदा ने कहा कि ये मेरा प्यारा बेटा है, और यीशु ने कहा मैं बाप से निकला और दुनिया में आया। बाप और मैं दोनों एक हैं। सो अगर खुदा ने यीशु को कहा कि ये मेरा प्यारा बेटा है, तो देखना है कि क्यों कहा। अगर यीशु मसीह कहता है कि खुदा जो है वो मेरा बाप है, मैं उसका बेटा हूं, तो ये तो समझ में आता है कि यीशु मसीह खुदा की बेटी है, क्योंकि खुदा ने कहा। जब आप लोग यहां कहते हैं कि हम भी खुदा के बेटे हैं, तो इससे हमने सीखना होगा कि बेटा जो होता है ना, उसका काम होता है कि अपने बाप के ताबे रहना। बेटा जो होता है ना, उसका काम होता है कि अपने बाप के ताबे रहना। जो बाप कहता है बेटे को वैसे ही करना चाहिए। तो उसको कहते हैं कि ये फलां शख्स का बेटा है, इसकी आदत अपने बाप जैसी है, इसकी गुफ्तगू अपने बाप जैसी है, इसका चाल चलन अपने बाप जैसा है। फिर वो बेटा जहां जहां भी जाता है तो एक अलग सा नजर आता है। तो आज हम देखते हैं जिस्मानी तौर पे भी बहुत सारे जो बेटे हैं, बाप कुछ करता है और बेटे कुछ करते हैं, लेकिन जब पूछा जाए तो कि आप किसके बेटे हैं, तो नाम तो अपने बाप का ही बताएंगे। तो वो जो बाप होता है उसका सबको बताते हैं, वो बड़ा शरीफ आदमी होता है, बड़ा अच्छा होता है, बड़ा हलीम होता है। तो बेटा जो है कि अगर गलत है, उसके काम गलत है, वो उसका चलना फिरना गलत लोगों के साथ है, गलत लोगों के साथ उसका बैठना है, बैठक है उसकी। सो फिर लोग आगे से पूछते हैं कि यार आपका बाप तो बड़ा अच्छा है, लेकिन आपके अंदर वो खूबियां नहीं है, तो आप कैसे कहते हैं कि वो आपका बाप है। तो बेटे को आगे से शर्मिंदगी उठाना पड़ती है। तो अगर तो बाप अच्छा है तो उसका बेटा भी अच्छा है, तो समझ में आता है। किसी की कहते हैं यार हाँ ये बिल्कुल अपने बाप जैसा है। तो यीशु मसीह की कहानी को जब हम देखते हैं तो इसलिए कि जो काम खुदा बाप के अंदर थे वही काम खुदा बेटे के अंदर थे। इसलिए मसीह कहते हैं कि यीशु खुदा का बेटा है, कि जो काम खुदा के अंदर नजर आते हैं वही उसके बेटे के अंदर नजर आते हैं। खुदा मुर्दों को जिंदा करता है, यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया। खुदा इंसान के गुनाहों को माफ करता है, यीशु ने भी कहा जा बेटी तेरे गुनाह माफ हो। खुदा जो है कि अंधों को आंखें देता है, तो यीशु मसीह लंगड़ों को चलाते हैं, कोढ़ियों को पाक करते हैं। यानी कि जो काम खुदा बाप के अंदर है वही उसके बेटे के अंदर है। इसलिए हम कहते हैं कि यीशु खुदा है, इसलिए हम कहते हैं कि यीशु खुदा का बेटा है, क्योंकि दुनिया के अंदर और कोई ऐसा नहीं आया जिसने खुदा के बेटे यीशु जैसे काम किए हो। इसलिए यीशु खुदा का बेटा है। सो फिर हम कहते हैं कि हम भी खुदा के बेटे हैं, तो हमारे अंदर क्यों वो चीजें नहीं जी? कैसे बनेंगे हम खुदा के बेटे?
खुदा के ताबियात जी, बड़ी गहरी बातें मैंने कहा था हम सीखेंगे आज जी। कैसे खुदा के ताबियात? तो हर बंदा जी, हर इंसान के अंदर मैं खुदा के ताबिया हूं। यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं तो इसलिए कहते हैं खुदा हमारा बाप है जी। और सिखाए मुझे, मैं भी आपको सिखाता हूं। चलिए, और भी कोई बता सकता है? हमने बाइबल में सीख रहे हैं आज, क्योंकि हम बड़े फख्र से कहते हैं कि हम खुदा के बेटे हम हैं भी। लेकिन कभी कभी आप देख लीजिए, होता बाप का बेटा ही है, और बाप कभी कभी अपने बेटे को कह देता है तू तो मेरा बेटा लगता ही नहीं। कहना क्यों? हाँ, क्योंकि जो बाप कहना उसका करता नहीं बेटा, फिर गुस्से ना कहना पैदा है। हालांकि लफ्ज गलत है, लफ्ज ठीक नहीं। गुस्सा इन्ना को कदी कदी बच्चे दवा देंगे ने, ते बाप ਨੂੰ गुस्से ना कहना पैदा है तू लग रहा है कि मेरा बेटा ही नहीं है, हालांकि लफ्ज ठीक नहीं, गुस्सा आ जाता है। सो इसलिए क्या खुदा बाप को हमारे ऊपर गुस्सा नहीं आता? जब हम कहते हैं कि हम खुदा के बेटे हैं, तो हम जो है कि बाप के ताबिया नहीं, उसकी मर्जी पर नहीं चलते, उसके कलाम को नहीं पढ़ते, उसके कलाम को नहीं सुनते, जो वो कहता है हम नहीं करते, तो क्या उस बाप को गुस्सा नहीं आता होगा? जस्मानी तौर पे बेटा एक बार दो बार बात नहीं मानता तो कितना गुस्सा आता है। तो आज हम देखेंगे कि हम तो बिल्कुल ही बात नहीं मानते, कोई एक बात भी नहीं मानते। जस्मानी बेटे तो फिर भी कभी कभी बात मान लेते हैं ना, ज्यादा भी बड़े बड़े वफादार बच्चे भी हैं जो हमेशा कहते हैं जो मेरा पापा कहेगा मैं वो करूंगा, जो मेरा अबू कहेगा मैं तो वही करूंगा, जैसे मेरा बाप कहेगा मैं वैसे ही करूंगा। वफादार है दुनिया के अंदर बच्चे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं जो खुदा बाप है उसके ताबिया तो हम बिल्कुल ही नहीं, जरा सा काम भी नहीं कर रहे, तो फिर बेटे कैसे बनेंगे? सीखते बाइबल में अगर दूसरा शख्स भी कहता है मैं भी खुदा का बेटा हूं, आप भी कहते हैं मैं भी खुदा का बेटा हूं, आप दोनों में से फर्क क्या है? एक बन जाएगा और दूसरा नहीं बनेगा। कलाम में लिखा है दो औरतें चक्की पीसती होंगी, एक को ले लिया जाएगा दूसरी को छोड़ दिया जाएगा। दो भाई खेत में होंगे, एक को ले लिया जाएगा और दूसरे को छोड़ दिया जाएगा। यानी कि एक खुदा का बेटा बन सकता है अगर खुदा के ताबिया रहेगा, तो दूसरा हरगिज नहीं बन सकता, क्योंकि खुदा किसी का तरफदार नहीं है। खुदा का बेटा बनना इतना आसान काम नहीं है, खुदा के ताबे रहना पड़ेगा। हम अब देखेंगे कि हम छोटी छोटी बातों में खुदा की कलाम को रद्द करते हैं, छोटी छोटी बातों में हम खुदा को साइड पे कर देते हैं और बात कोई भी नहीं होती छोटी छोटी बातों में। तो साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि हम क्या है? खुदा के बेटे हैं। हम छोटी छोटी बातों पे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, नाराज हो जाते हैं, लेकिन खुदा ने तो ये कहा ही नहीं है लड़ो झगड़ो नाराज हो एक दूसरे के साथ, लड़ाई करो, झगड़ा करो, बहस करो। बेटे दो हैं, दोनों कहते हैं हम एक ही बाप के बेटे हैं, लेकिन इन दोनों में से जो एक है खुदा उसके साथ प्यार कर रहा है, दूसरे के बारे में लिखा है कोई छोड़ दिया जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कभी कभी आप किसी के ऊपर बड़ा वैसे गुस्सा हो रहे होते हैं, यार ये अच्छा आदमी नहीं है, ये बुरा आदमी है, ये मेरी बात नहीं सुनता, ये बात नहीं करता, ये लड़ता रहता है, ये झगड़ता रहता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइबल मुकद्दस के अंदर जब हम सीखते हैं ना, खुदा ने कभी कभी लिखा है बाइबल में, खुदा ऐसे लोगों को बिल्कुल छोड़ देता है, उनके हाल पे छोड़ देता है। वो देखने में लग रहा होता है कि वो खुदा के लोग हैं, लेकिन वो खुदा के लोग नहीं होते। तो आपने कैसे बनना है? आइए हम बाइबल में देखते हैं।
मत्ती 5 बाब की 44 से 45 आयत को देखिए। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ, यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत बात कही। क्या है? लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। क्या करना है? पहले क्या कहा? बेटियों आप बताओ। अपने जी खुदा दे बेटियों तुसी दसो हुण। शाबाश। क्योंकि सब तो वड्डा ते मुश्किल काम है। कोई रख सकता दुश्मन नवा पा दुश्मन नूं ते वेख के ना लोग ते पिस्तौल काढ़ के उसदी गोलियां पा लेंदे ने। ऐसा सामने आ गया तेनू मार दू। बड़ा मुश्किल काम है। बेटा बनना एडा सौखा काम है ना कोई है? एवें कहते मैं तेरा बेटा वां। वो पंजाबी जी कहते हैं कि बेटे बेटे नहीं बनते मैं। भाइयों दसो जरा देखते पे ने आजकल सोशल मीडिया ते बेटी अपने प्यो ने कतल किया रहे बेटे अपने। मैं एक दिन एक वीडियो देखा पिया ते बेटे ने अपने बाप नूं किते कहा कि मैनू बड़ा महंगा मोबाइल ते लै दे ते उन्हें कहा पुत्र मैं लै देवांगा जे मेरे को पैसे नहीं है। फिर क्या? फिर कोई ना। फिर क्या? फिर कोई ना। दोबारा फिर क्या कि मैनू अबू जी मोबाइल लैके दो, मेरे दोस्तों को बड़े बड़े महंगे मोबाइल ने। उन्होंने कहा पुत्र मेरे को ये पैसे नहीं है, मैं तेन मोबाइल लै जाऊंगा जो पैसे आएंगे। तो जनाब इन्ने गुस्से के नाल ही उस बेटे ने अपने प्यो ने कतल कर छड़िया। इत्थे जेड़े ने सक्के पुत्र वो नहीं बनना प्योआं दे ते खुदा दे बेटे किंज बन जाते। बाप कहे ना बेटा शाम नूं टाइम ना घर आ जा कर ते आखे लगते ने मुंडे है। अगों जनाब उन्होंने एक दफा बाप ने कहना शाम नूं पुत्र टाइम ना घर आ जा कर ते 3 तो 4 दफा जवाब देंगे। तेनू पता ही नहीं दुरान मसो आ जावांगे मैं तू ऐ नहीं लगा रहना तेनू की पता है तेनू की पता है। अब्बा बेचारा उत्थे ही सिर सट के पिछा है। वो पुत्र पुत्र नहीं जो बनाना है सके। बेटे का मतलब क्या होता है? बाप में से निकला हुआ। यानी कि जो भाई यूनुस आपके बेटे हैं वो आप में से निकले हुए हैं। आपका खून उनके अंदर है। एल्ड्राज़म है, भाई यूनुस है, मैं हूं, जितने भी यहां पर है। सो आप देख लीजिए कि आज हमारे बेटे हमारे ताबा नहीं है। आप किसी को भी पूछ के किसी से पूछ के नहीं ले, हर बाप रोता हुआ नजर आएगा। बेटे ताबे नहीं है, बेटे ताबे नहीं है। तो पंजाबी तो कहते हैं कि केड़े मुंह ना कहते जे बाप है। बाप केड़े मुंह ना कहते कहना उन्हें भी नहीं। साढ़े बाप का नाम यूनुस सी या फला कोई भी नाम कहना उन्हें भी। जिस तरह अज असी भी आखे लगने बाप दी नहीं लगते तो कहीं ने की है साढ़े बाप है। वाह है रोज लाजमी कहने भावें कोई एक दफा दुआ करता है, भावें 2 दफा करता है, भावें 3 दफा करता है तो यह लाजमी कहता है आए हमारे बाप है। बस खाली कहने वाले बाप बन जाएगा। बाप की गल तो मन के कोई नहीं। जिवें कई बच्चे ना अब्बिया को पैसे लैन वास्ते बड़े मिठे हो गए लैके आउंदी तो जो अपने काम को कहना तो भाजे को अखा कट दे है लालची बेटे। तो असी भी सारे लालची होए खड़े जो कोई काम मतलब होता है तो असी भी दुआ च बड़ा ठहर जाने हैं ना भरोसा भी रख लेने क्या अब्बे को कहने हैं है बाप तेरी मेहरबानी है
ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਾ। ਕਦੋਂ ਭਲਾ? ਜਦੋਂ ਬੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੜਾ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪੇ ਨਾਲ, ਆਪੇ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ ਜਦੋਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਬਾ ਨਹੀਂ ਫਸਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਲ ਆ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਆਓ ਦੁਆ ਨੂੰ ਠਹਿਰੀਏ ਸਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਐ ਬਾਪ ਐ ਅੱਬਾ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਐ ਬਾਪ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ पहला स्टेप की आज का मजमून किस पर? हम खुदा के बेटे कैसे ठहरेंगे? क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा? अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखना और अपने सताने वालों के लिए दुआ करना। दुश्मना ने थोड़े दोस्त नहीं जे बन जाना, ਤੇ ਸਤਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਾਰੀਆਂ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਦੀ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੀ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਾਂ। कहेंगे नहीं, कहेंगे ऐसे ही। लेकिन होंगे कि दुश्मन तो यीशु ने की क्या है? अगर खुदा दे बेटे बनना चाहते तो मेरे यीशु ने की क्या है? तो इस तो पहले अपने दुश्मनों नाल की करना चाहिए? मोहब्बत रखनी पवेगी। वो चाहे दुश्मनी की दावत रखते रहन, तो काम में फिर भी घुटलियां ते पल हो के ते दुआ करो खुदावंदा भावे साडे नाल दुश्मनी करदे ने, असीं फिर भी इन्हां वास्ते दुआई मंगने आ। हालेलुया। ते फिर जाके बेटे बनना जी। काम मुश्किल है, मैं तो दस के गया वा, काम मुश्किल है, आसान नहीं। दुश्मनों वास्ते दुआ करना ये काम आसान नहीं। जिहड़ा तुहानू बड़ा सतावदा है, तुसीं जनाब ओनू जिहड़ा उहदे वास्ते दुआ कर दिओ। कोई जिस तरह मर्जी कहिंदा, कहो नहीं ओनू खुदा बरकत दिओ, बड़ा अच्छा बंदा है। हेलो, बनना बेटे, बेटियां बनना है। वाह क्या बात। सताने वालों के लिए क्या बात। जेड़ा तुहानू बड़ा सतावदा ना, कहंदे ना कदी कदी ये मैनू बड़ा सतावदा, मैनू बड़ा तंग करदा, मैनू ने जलीलो ख्वार कर दिता है ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਮਾਨ ਖੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਲਾਮ ਚੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਇਹ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਗਾਰੇ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਚ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਚਾਹਦੇ ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬਣਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। क्या वो लोग जो खुदा के बेटे यीशु को सताते रहे आज खुश है? आज परेशानियों के अंदर है, आज दुखों के अंदर है। अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा के बेटे बन जाए, आप यीशु की तरह आसमान पर जो यीशु ने कहा था, खुदा के बेटे यीशु ने कहा था जहां मैं होगा वहां तुम भी होगे। ठीक है, मैं बाप के साथ होगा और तुम मेरे दाएं हाथ पर बैठोगे। उसके भाई बनना चाहते हैं ना यीशु की, तो फिर यीशु जैसे काम करने पड़ेगा। दुश्मनों के साथ मोहब्बत, सताने वालों के लिए दुआ करना। अगली बात देखिए, ताकि तुम अपने बाप के, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है, जो आसमान पर है, बेटे ठहरो। बेटे ठहरो, क्योंकि वो अपने सूरज को, क्योंकि वो अपने सूरज को, बड़ी मजे की बात है, सीखने वाली है। क्योंकि वो अपने सूरज को बदों और नेकों दोनों पर चमकाता है, दोनों पर चमकाता है, और रास्तबाजों और नारास्तों दोनों पर नीर बरसाता है। आमीन आमीन। बात वही है। कभी कभी होता है ना कि यार ये मेरे नाल इन्ना जुल्म करदा पिया है, ये साडे इन्ने खिलाफ ने, ये फिर भी रात ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ।
सूरज जो निकलता है ते नेकां दे भी हो ते बदां दे भी होई हिसाब हो जाएगा। खुदा दे बेटे बनना चाहते हो ना, ये हिसाब उत्ते हो जाना सारा। सूरज निकलता है ते सारे वास्ते रोशनी, धुप निकल आगी। नेकों पर भी बदों पर भी अपना सूरज वो चमकाता है। ऐ नहीं सोचना, कभी कभी लोग पता है कि सोचते हैं ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਇਹ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਪਈ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੈਣਾ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਭੱਜ ਕੇ ਹੋਣਗੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਨਾ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਗਿਰਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਡਰਾਮੇ गिरा ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਭਾਵੇਂ ਚਰਚ ਆਣ ਕੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨ, ਭਾਵੇਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨ, ਭਾਵੇਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਪਲ ਹੋ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਦੇਣ, ਭਾਵੇਂ ਦਾਇਕੀਆਂ ਦੇਣ, ਭਾਵੇਂ ਜਨਾਬ ਦੇਗਾ ਦੇਣ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਦੁਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਅੱਗ ਚੋਂ ਸੱਟੋ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਤਾਬਿਆ ਰਹਿਣਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਰਿਸਾਨਾ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੰਦੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਦਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਛੱਡਦੇ ਸਨ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਉਂਝੀ ਹੋ ਹੈ। मैं ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਮਹੱਲੇ 'ਚੋਂ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਬਾਦੀ ਸੀ ਉਹ ਜਰਾ ਬੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਸੀ, ਬਾਹਾਂ ਟੰਗ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਆ ਰਹੀ, ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚੋਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਆ ਰਹੀ, ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਕੱਢੀ ਆ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਾਲ ਕੱਢੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬਸ ਇਹਨੇ ਕਹਿ ਛੱਡੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਇੰਝ, ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਇੰਝ, ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਇੰਝ ਹੋਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਇੰਝ ਹੋਵੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਆਹਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਣ, ਤੇ ਫਰਕ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਆ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਕਿਆ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਫਰਾਡੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਕਈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਟਾ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਟਾ ਖੁਦਾ, ਕਈ ਜਾਣ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ बेटा है। जिस तरह खुदा ने क्या उन्हें उस तरह कीता है। इनिया मुसीबतां जो पै के भी ते कहंदा सी बाप मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी होवे, जिस तरह तू चाहना है वही होना चाहिए है। इस तरह के बेटे चाहिए उन्होंने। एक दिन मेरा एक दोस्त मैंने पूछे क्या क्या इस महल्ले चो कितनी देर तो रह रहे जी? मैं कहा यार मैं तकरीबन इस महल्ले चो कोई 40 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣਾ 35 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ? मेरी आदत है कि मैं घरों निकलना है, मैं हर बंदे को सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, सलाम जी पाजी की हालत ठीक ठाक हो, कि हर बंदा मेरी इज्जत करता है। इतने मेरे आ जाओ तो निके निके बच्चों की लैना लग जाएंगे, बच्चे जाओगे भाई सलाम भाई सलाम भाई सलाम, फिर मोटरसाइकिल खिला के ते राम ना मिल के फिर गया कि बच्चे बड़ी चाहत रहे पाछ के मेरे पीछे आ रहे। ठीक है ना? तो इस तरह करना है।
मैं हकीकत गल कर रहा, दुश्मन सारिਆਂ ਦੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਹੈ, ठीक है। मैं ते अपने दुश्मनों ਨੂੰ कभी भी कुछ नहीं कहता, बल्कि मेरा दुश्मन आदा होवे ना तो मेरी कोशिश होती है फटाफट जाके को मिलना हो, गले लाना हो, पता भी होता है कि मेरे खिलाफ है, मैं फिर उन्हें गले लाऊंगा, प्यार करना। खुदा तेन बड़ी बरकत है, ते खुदा दी हजूर जो दुआ करी कि यार खुदा बंदा कोई गल नहीं, वो सिखा देना तो मैनू ऐसी बरकत दी है, मैं मेरे मुंह च क्यों निकले कि उन्होंने वीर जी हो गए, ठीक है। अगर खुदा दे बेटे ते खुदा दी बेटियां बनना तो की करना है, दुश्मनों नाल मोहब्बत, सतान वाले वास्ते दुआ, फिर मजा आएगा जो दुआ करोगे ना, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। पहले पाक ते हो जाया करो, तो फिर ये लफ्ज बोलिया करो कि तेरा नाम पाक माना जाए। जिंदा नाम लै रहे थे ना वो बड़ा पाक पवित्र है, ठीक है। तो उनका नाम लैन तो पहले असं की करना, अपने आप को पाक कर लेना है, ठीक है ना। फिर कहना तेरा नाम भी पाक मन्या जाए, क्योंकि तू सानू पाक किया है, तू साडा बाप है, असी तेरे बेटे हैं, असी तेरे कलाम को अपने दिल च रखांगे। सानू साडा कोई दुश्मन जो मर्जी कहना रहे, असी उहदे नाल मुहब्बत करांगे, सानू कोई जिन्ना मर्जी सतादा रहे, असी उहदे वास्ते हमेशा कुटलियापन होकर दुआ करते रहांगे। हालेलुया, हालेलुया, जोरदार ताली दी। प्रेज